मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक डीएसपी शहीद हो गए। सुरक्षा बल को पुलवामा के तारीगाम इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू की। सुरक्षा बल की गाड़ियां तेजी से छिपे हुए आतंकवादियों के ठिकाने की तरफ बढ़ने लगी। सुरक्षा बल के जवानों ने अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका जवाब सुरक्षा बल ने भी दिया। सुरक्षा बल के कुछ जवानों ने सड़क पर ही मोर्चा संभाला हुआ था ताकि आतंकवादी भागने की कोशिश करें तो उन्हें ढेर किया जा सके। लेकिन आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हो गया। उसी घायल जवान को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी अमन ठाकुर आगे बढ़े। उन्होंने फायरिंग में घायल सेना के जवान को उठा लिया। इसके बाद अमन ठाकुर घायल जवान को रक्षक वाहन की तरफ लेकर बढ़े, तभी वहां से भागते हुए एक आतंकी ने उन पर फायरिंग कर दी। डीएसपी अमन ठाकुर ने भी आतंकी की फायरिंग का जवाब दिया। डीएसपी अमन ठाकुर की गोली लगने से आतंकी वहीं ढेर हो गया, लेकिन आतंकी की फायरिंग में डीएसपी अमन ठाकुर को भी गोली लग गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बताया कि डीएसपी अमन ठाकुर ने ही कुलगाम मुठभेड़ की अगुवाई की थी। हमें अपने बहादुर जांबाज ऑफिसर को खोने का गम भी है और उसकी बहादुरी पर हमें फख्र भी है। शहीद अमन ठाकुर 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिन्हें शेर कश्मीर वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। और इस वीर जवान की शहादत की खबर जैसे ही जम्मू में उनके घर पहुंची, परिवार के लोगों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। बताया गया कि अमन ठाकुर कुछ दिन पहले ही छुट्टियां खत्म कर ड्यूटी पर लौटे थे और अपने 6 साल के बेटे से जल्द आने का वादा करके गए थे। लेकिन इस बार उनकी शहादत की खबर घर पहुंची तो वहां रहने वाले लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अमन ठाकुर के घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। वहां नाराज लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान! पाकिस्तान! शहीद अमन ठाकुर जम्मू में किराए के मकान में अपने माता पिता, पत्नी और एक बेटे के साथ 7 सालों से रह रहे थे। वहाँ उनकी शहादत पर जहाँ गम का माहौल था, तो वहीं उनकी दिलेरी पर गर्व भी था। इतना खूबसूरत, इतना होनहार लड़का जिसने केएस करके डीएसपी की पोस्ट ली हो, वो कितना कम होगा। और उसको देख के तो लोगों ने अमन ठाकुर की शहादत का बदला पाकिस्तान से लेने की मांग की। जौनपुर में बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों की जान ली। यूपी के जौनपुर में एक बेकाबू ट्रक की टक्कर से मकान गिर गया, जिसमें 3 की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। गुरुग्राम के विजय बत्रा हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कार और स्कूटर से आए बदमाश हत्या की वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के एक घर में हुए बम धमाके से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 लोग घायल हो गए। प्रयागराज में पीएम मोदी ने रविवार को सफाई कर्मियों के पैर धोए और उन्हें सम्मानित किया। पुलवामा हमले के बाद पैदा हुई सुरक्षा चुनौतियों को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और तीनों सेनाओं के प्रमुख आज 42 देशों में तैनात भारत के डिफेंस अटैची के साथ अहम बैठक करेंगे। आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर महिलाओं के प्रति संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। बिहार के पटना में कुछ लोगों को टक्कर मारकर भाग रही बस को पकड़ने के बाद लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 2 पक्षों के झगड़े में बीच बचाव कर रही पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया और थाने में मौजूद कुर्सी मेज को तोड़ दिया। एमपी के शाजापुर में पुरानी रंजिश की वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें चाकू लगने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। आजादी के बाद से देश की रक्षा की खातिर शहीद होने वाले 2.25 लाख से ज्यादा वीर जवानों की याद में इस वॉर मेमोरियल को दिल्ली का दिल माने जाने वाले इंडिया गेट के पास करीब 40 एकड़ के एरिया में बनाया गया है। मोदी कैबिनेट ने अक्टूबर 2015 में इस स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी थी। करीब 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण करवाया गया। इस वॉर मेमोरियल को देश को समर्पित करने के बाद सभी श्रद्धांजलि कार्यक्रम यहीं पर होंगे, जबकि अमर जवान ज्योति पर जलने वाली मशाल पहले की तरह ही जलती रहेगी। अब तक तो भारतीय जवानों की शहादत का प्रतीक ये इंडिया गेट हुआ करता था, लेकिन अब इस इंडिया गेट के साथ एक और प्रतीक जुड़ रहा है, जो कि है नेशनल वॉर मेमोरियल। तकरीबन 40 एकड़ में फैले इस वॉर मेमोरियल में आज़ादी के बाद से लेकर 2018 तक तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं, अफसर हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके नाम जोड़े गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये एक ब्रिक जो है हर एक उस सैनिक के नाम से है जिसने की शहादत दी है। इस तरीके के तकरीबन
16 वॉल हैं पूरे इस इलाके में और यहाँ पे तकरीबन 25,000 से ज़्यादा नाम जो हैं जुड़े हैं शहीदों के, जो कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक अपनी जान निछावर कर चुके हैं। 2018 के बाद जो शहीद हुए हैं उनको भी इसमें जगह दी जाएगी। 176 करोड़ रुपए के लागत से बना ये वॉर मेमोरियल अपने आप में ऐतिहासिक है और यहाँ पे अब जितनी भी सेरेमनी हुआ करती थी इंडिया गेट पे, चाहे वो 15 अगस्त के दिन हो, चाहे वो 26 जनवरी के दिन, अब ये सामने वॉर मेमोरियल है, मेन नेशनल वॉर मेमोरियल, इसमें वो सारी सेरेमनी होंगी। हालांकि इंडिया गेट भी उसी तरह से लगातार वहाँ पे अमर जवान जलता रहेगा, लेकिन जो आधिकारिक रूप से जो भी श्रद्धांजलि या कह सकते हैं रीत लेनी होगी वो इसी वाले नए नेशनल वॉर मेमोरियल में होगी। कर्नाटक के बंडीपुर टाइगर रिजर्व में लगी आग और भीषण हो गई है। जंगल में लगी आग ने 200 एकड़ से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि पहले जंगल के एक छोटे से हिस्से में आग लगी, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैलती गई। देखते ही देखते इसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर आग लगी है उसे बुझा पाना आसान नहीं है। कुछ लोग तो पेड़ों की डालियों का इस्तेमाल कर आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सुरक्षा को देखते हुए वन विभाग ने बंडीपुर टाइगर रिजर्व और हिमवद गोपालस्वामी बेट्टा वन के चेकपोस्ट को बंद किया है। चेकपोस्ट बंद करने की वजह से सैकड़ों श्रद्धालु और सैलानी फंस गए हैं। वन विभाग के मुताबिक जंगल में लगी आग से जानवरों को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। राजस्थान के सिरोही में एक टैंकर के पलटने के बाद उसमें लदे खाने वाले तेल की लूट मच गई। बताया गया कि करीब 25,000 लीटर तेल से लदा ये टैंकर एक मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गया था, जिसके बाद उसमें लदा तेल तेजी के साथ बहने लगा। कुछ ही देर में तेल सड़क किनारे बने गड्ढे में भर गया, जिसकी खबर मिलने पर वहां पहुंचे लोगों में तेल की लूट शुरू हो गई और लोगों ने अपने अपने बर्तनों में तेल भरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और जिसको जो मिला उसी में तेल भरने लगे, जबकि कई लोगों ने बड़े बड़े डिब्बों में तेल भर लिया और उनको बाइक में लाद कर घर ले गए। यही नहीं, एक तो वहां आदमी पानी की सप्लाई वाले टैंकर को ही ले आया और पानी खींचने वाले इंजन को एक मोटे पाइप से जोड़कर टैंकर में तेल भरने लगा। हालांकि पुलिस को हादसे की जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक लोग सड़क किनारे फैले पड़े तेल को भरकर घर ले जाते रहे। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चुनौतियों को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ आज दिल्ली में बैठक करेंगी। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में 42 देशों में तैनात भारतीय दूतावास के अधिकारी शामिल होंगे। पुलवामा हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई के पास रायगढ़ में एक खाद्य तेल कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग इतनी भीषण थी कि काफी दूर से ही इमारत के ऊपर से धुआं उठता दिखाई दिया, जबकि इलाके में भी काला धुआं फैल गया और इमारत की पहली 4 मंजिलों से आग की लपटें तेजी से निकलने लगी। इमारत में फैल रही आग को देखकर वहां हड़कंप मच गया, जिसकी खबर मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुट गए। इस बीच वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने इमारत के अलग अलग हिस्सों में लगी आग को पानी की तेज धार से बुझाने की कोशिश की। काफी देर की मशक्कत के बाद खाद्य तेल कंपनी की इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और न ही कोई घायल हुआ। बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट में दुबई जाने वाले विमान को हाईजैक करने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बल ने उसे नाकाम कर दिया। हाईजैक की कोशिश के बाद विमान की चटगांव के शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हाईजैकिंग की इस कोशिश के समय एक शख्स बंदूक के साथ विमान के कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस का है, जो ढाका से दुबई के लिए जा रहा था। बाद में बंदूकधारी को मार दिया गया और विमान के सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया।